तो भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के अनमोल खजाने के बारे में, जो गुणों की खान है हमारी देसी गाय। देसी गाय के दूध के अनेक फ़ायदे हैं और कई बीमारियों का हल है ये दूध। जैसा कि खोज भी हुई है इनके ऊपर और बताया गया कि काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। और बाकी इसका घी अगर खाएंगे आप दूध का तो और भी ज़्यादा उसके भी बेनिफिट हैं। पंजाब के इलाके में ज़्यादातर राठी और साहिवाल गाय पाई जाती है। तो हम आए हैं विलेज कुटी, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में। तो बात करते हैं फार्म के ऑनर के साथ। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं विलेज कुटी में, जो कि बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और विलेज बांडी के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर भाई साहब ने बहुत ही अच्छी राठी और साहिवाल गाय रखी हैं। मोस्टली मिक्स ब्रीड की हैं और राठी प्योर है ना? हाँ जी, राठी प्योर है इनके पास। तो काफ़ी इनका जैसे हर एक किसी को गाय सप्लाई करते हैं, ये गाय सेल करने का इनका काम है। तो पूरी हम डिटेल जानते हैं भाई साहब से। तो भाई साहब पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ये रांझा जी। ओके, रांझा जी। हाँ जी, ठीक है जी। तो सर कब से आप ये काम कर रहे हैं? हम सर शुरू तो 2010 से किया हुआ है। 2010 से आपने शुरू किया है? हाँ जी। वैसे खानदानी काम है आपका वैसे? हाँ जी, मेरे दादों परदादों का यही काम है। ओके, पुश्तैनी काम आपका ये चल रहा है। तो स्टार्टिंग से यहीं पर है या कहीं और से शुरू किया था, किसी और स्टेट से? पहले हम जिला मुक्तसर था, गांव मेरा हुसनर है। ओके, गिदड़वा मंडी के पास। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमने हुसनर से भी वीडियो बनाई थी, जो गिदड़वा मंडी के पास है। तो ये फार्म ये कुटी में है, उनकी सेकंड ब्रांच है। तो उसके बारे में बताएंगे रांझा जी। तो सर यहाँ पर आपने कब शुरू किया कुटी में? हाँ, यहाँ से बाबूजी हमने 2017 में आए थे, 8वें महीने के। ओके, 2017 में आपने यहाँ पर आए थे। तो सर कितनी गाय लेकर आप आए पहले? यहाँ से पहले तो हम लेके आए थे लगभग 100-150 गाय थी हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जब आए थे आप कुटी में? हाँ जी। ठीक है। तो सर आप बता रहे हैं कि आप अदर स्टेट में भी सप्लाई करते हैं, गायें सेल करते हैं? हाँ जी। तो सर उसका कब से आपने शुरू किया काम? शुरू तो 2010 में स्टार्टिंग था, ऑनलाइन भेजते थे गाय हम। पहले हम भेजी लखनऊ में 12बंकी में, सरकारी यूनिवर्सिटी वाले गाय लेके गए थे हमको। लखनऊ के 12बंकी में? हाँ जी, सरकारी यूनिवर्सिटी का। कितनी गाय आपने भेजी उधर? 150 गौवा भेजी हैं। अच्छा, 150 गाय आपने भेजी थी? हाँ जी। क्या सिंगल टाइम ही भेजी थी क्या बार बार जैसे उन्होंने शिफ्टों में मंगाई थी आपसे? सिंगल टाइम ही एक बार में लेके गए थे सर वो। तो सर क्या उनकी तरफ से कोई रिजल्ट ऐसा आपको कहा हो भी बहुत बढ़िया निकली गाय या कुछ ऐसा रहा हो? उनने तो आगे लैटरी टाइप किसानों को ही परचेज की थी। अच्छा, किसानों को ही दी थी उन्होंने? हाँ जी। सेल की होगी आगे जैसे? हाँ, किसानों को लैटरी के तरफ से इशू किया था उन्होंने। सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से। ठीक है, यानी देसी गाय रखने के लिए उन्होंने लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से दी थी। फिर उसके बाद मैंने गाय भेजी बरेली में। ओके, यूपी में? हाँ जी। बरेली मैंने भेजी थी 20 गाय। 20 गाय? हाँ, वो सर की मेरे मुक्तसर मेले में मुलाकात हुई थी। ठीक है। वहाँ पर मैं कुछ बछड़ियाँ लेके गया था आपकी तरफ से। और वो बछड़ी मेरी तो आई थी तीसरे नंबर पर। ओके, क्या खास था उस बछड़ी में? वो मैंने सर नस्ल में कंपटीशन में लगाई थी उसको, जब वो 1 साल की उम्र थी उसकी बछड़ी की। ओके। 1 साल बाद में जब वो दूसरे ब्यांत ब्याई, 2 बछड़ियाँ थी वो मेरे पास। दोनों बछड़ियाँ वो केरला के आदमी ले गए थे। अच्छा, केरला से आपके पास आए थे वो लेने के लिए? हैं? हाँ जी, दोनों बछड़ियाँ मैंने 75,000 हज़ार की उनको दी थी। तो सर क्या वो साहिवाल ज़्यादा थी? हाँ जी, या प्योर ही साहिवाल थी? प्योर साहिवाल थी। प्योर साहिवाल थी वो। बाकायदा उनके डाटों कम भी सर्टिफिकेट वगैरह भी उनके मेरे घर पर पड़े हैं। ओके, सब कुछ, उनका फोटो वगैरह भी घर पर पड़ी हैं। यानी कंपटीशन में प्लेस आई थी उसकी 3rd? हाँ जी। तो उसके बाद वो केरला के आदमी आपसे ले गए? हाँ, केरला के आदमी ले गए। तो ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपने कहाँ यानी अभी सेल कर रहे हो? आदमी लहरा, उसका नाम है राहुल जी। ओके। वो
गाय ले जा रहा मेरे से। तो काफ़ी उनके पास फार्म में बहुत गाय है फिर उनके पास? हाँ जी, उनके आपने तो उसने दूध पर गाय रखी हुई है सभी। 15-16 गाय है उसके पास। ठीक है। और आगे कैसे कैसे उसके पास किसान भाई आते हैं रखने के लिए। गाय माता की है भी रखने के शौकीन है। वो भाई साहब उससे आते हैं, वो मेरे से नंबर देते हैं, मेरे से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है। कर काफ़ी लोग आते हैं जैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको जैसे कांटेक्ट करते हैं? हाँ जी। तो सर रेगुलर आ रहे हैं फ़ोन उनके फिर? हाँ जी, हाँ जी, रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। तो कैसे कांटेक्ट हुआ आपका उनके साथ? उनने सर किसी भाई से नंबर लिया था मेरा। वो आए थे पंजाब से गाय लेने। अच्छा। बठिंडे ज़िले से गाय लेके गए थे, वहाँ पर वो मिले। ठीक है। वो मुझे बोले भी क्या काम करते हैं? मैं कहा मेरा गौ पालन का काम है बाबा जी। मैं उसको नंबर दिया, फिर उसने ऑनलाइन ही गाय मंगाई चारों। ठीक है। चारों गाय उसने मेरे से लगभग 60 के और 50 की रेंज में मंगाई थी पहली बार का। ठीक है। हाँ जी। 50-60 हज़ार की एक गाय? हाँ जी। फिर उसने ऑनलाइन गाय मुझे कमीनपुरा गांव से गंगानगर से पास उसको गाय ले आके दी मैंने 75,000 की। ठीक है। फिर एक गाय उसको 60,000 की पीड़ी बंगा गांव से लेके आया। ओके। तो यानी अगर उन्होंने जैसे आपको ऑर्डर दिया तो आपने उसके हिसाब से गाय उनको ढूंढ के दी? हाँ, अभी मैं पिछले दिनों ही 10 से 12 गाय गिर भेजी उन लोगों को। गिर? हाँ जी। गिर तो गुजरात की गाय है, तो इधर आपने कैसे? मैं अजमेर साइड से लेके आया था। अच्छा। अजमेर साइड से वो मिल गई थी। तो जो भी आपको जिस नस्ल की गाय कोई कहेगा वैसे आप ला दोगे? हाँ जी। यानी आपकी इतनी ज़्यादा जान पहचान हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। मोस्टली कौन कौन सी गाय इधर चल रही हैं देशी में? यहाँ पर तो ज़्यादा तो साहिवाल, राठी, कुछ लोग थार पर भी मांगते हैं। ठीक है। वो मैं कहता हूँ भाई जी मेरे पास थार पर नहीं है, जो मिली तो ज़रूर भेजूँगा। ठीक है। थार पार भी राजस्थान से ही आती है? हाँ जी, राजस्थान से, हरियाणा से भी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना अब गिर में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखने लगे हैं अपने पंजाब वाले भी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अभी मैं कौनी में गया था, फिर रोपड़ में मैंने देखा वहाँ पर भी गिर उन्होंने बुल भी तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इनका फ़ायदा क्या, इतना क्रेज हो गया? दूध होता है A2 मिल्क वाला, किसको बोलते हैं बाबूजी। ठीक है। ये दूध शुद्ध माना जाता है। ओके। क्योंकि इसका घी और दूध वगैरह बहुत टेस्ट में रहता है। टेस्ट में होता है। ठीक हाँ है। जी। और बच्चों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ जी। तो कोई बीमारियां भी दूर करता है? हाँ जी, हाँ जी। कभी हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं कभी किसी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आई। ओके। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें कम होता है, फैट कम होती है? हाँ जी, हाँ जी। भाई जितनी ज़रूरी फैट अपने को चाहिए उतनी मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ऐसा भी बताते हैं कि इसके दूध में बड़ा ही ज़्यादा कहना पोषक तत्व बहुत ज़बरदस्त पाए जाते हैं? बहुत है, प्रोटीन वगैरह वाला दूध होता है इसका। ओके। और एक इसका ये खेत में चरती है, बूटी वगैरह खाती है, इसमें बहुत पावर मिलती है, पावर वगैरह मिलती है सर। ठीक है। तो रोज़ आप गाय चराते रहते हो? हाँ जी, चराते रहते हैं। इसके बाद 12वें महीने से घर पर ही हम खिलाएंगे इनको। सर्दी ज़्यादा हो जाती है? हाँ, सर्दी रुई गेहूँ बीज आ जाएगा सभी खेतों में। अच्छा। अभी खेत बुक हो जाएंगे अब? हाँ जी। फसल के लिए तो आपको घर पे फिर क्या सूखा चारा रखा हुआ है इनका? हमने पराली इकट्ठी करी हुई है सर। पराली। ठीक है। और ग्वार का नीरा लिया हुआ 200-250 क्विंटल के लगभग। ठीक है। तो आप जैसे कोई भी अगर भेजते हैं किसी स्टेट में भी गाय, हाँ जी, तो सभी स्टेट में आप भेज सकते हैं कहीं भी? कहीं मांग सर मैं जो स्टेट का मैं नाम भूल गया उधर नहीं भेज सकता। और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट में गाय मैं भेज सकता हूँ। यूपी आपके डेटोकॉम भेजें और डीसी की परमिशन वगैरह भेजें वो। ओके। तो परमिशन दोनों तरफ से लेनी पड़ती है? हाँ जी, परमिशन दोनों। यानी आप बठिंडा यहाँ से भी लेंगे और उधर से वो लेंगे? हाँ जी, यहाँ से डॉक्टरी करा कर भेज। गाय जब आप सप्लाई करते तो क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जो जैसे आप डॉक्टरी बता रहे हो? हाँ जी। अब व्हीकल को अरेंज करना। हाँ जी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बताइए भी, कैसे आप गाय कलेक्ट करते हो और कैसे आप उसको लोड करके पहुंचाते हो?
ऐसे ज़्यादा सफ़र है तो सर उसमें दिक्कत आती है, उतारनी भी पड़ती है रास्ते में। हम दिन को गाय को रेस्ट दिलाते हैं, रात को हम सफ़र करते हैं। ठीक है, यानी कहीं भी रुक के जाते हो आप स्टॉपेज लेके? ठीक है, तो गाय का चारा वगैरह अंदर रख लेते हो? वहाँ चारा वगैरह सब हम लोड करके भेजते हैं साथ में। तो कई लोग ये कह देते हैं कि गाभिन गाय ही दूरी तय करेगी, दूसरी गाय? हाँ जी, वो ऐसे हमारा जो आप हमारे से गाय लेगा 1 महीने उसका रहता हो ब्याने का, 8 महीने की गाभण लेगा या 7 महीने की गाभण लेगा, उसके घर पर जाएगी वो एक तो जी लगा जाएगी। ठीक है, आपका रहने सहने का वहाँ पर हो जाएगा उसका। अच्छा, सब कुछ तय हो जाएगा। वो अच्छा। जी लगाएगी उसके घर पर, फिर दूध भी देगी अच्छा। वो आपके उसकी परिवार में समझेगी भी। पैलन भी सेल करते हो? पैलन भी, दूसरे भी, तीसरे तक भेजते हैं। ठीक है, तो अब गाभिन में लोगों की कई बार शिकायत आ जाती है कईयों को, क्या यार भी इतनी दूर हम लेके जा रहे हैं, बताते कुछ है आगे कुछ निकलता है, तो वो कैसे आप श्योर करते हो कि बंदे को जो चीज़ बताई है वो सही निकलेगी? हमारा तो यही फायदा है सारा। जितने लोग बोलते हैं उनकी गलत बात है। जितना आपकी गाय के नीचे दूध है उतना ही बोलो। जो मेरी गाय के मैं कहता हूँ 10 लीटर है, 10 लीटर ही देगी। ठीक है, क्योंकि भैया कई बार मैंने देखा है लोगों ने कमेंट नीचे दिए होते हैं कि यार यहाँ से गाय ली तो ऐसा रहा कि हमें दूध भी कम मिल रहा है और हाँ जी। आगे जो है चलो बछड़ी होगी वो तो चलो ठीक है, बछड़ी हाँ जी, होगी हाँ तो जी। काम आ जाती है, जैसे गाय बन जाएगी, लेकिन एक दूध की शॉर्टी आप देते हो। हाँ जी, हाँ जी। भी मतलब अगर 10 लीटर दूध है तो बताओगे भैया 10 है इसका। हाँ जी। अगले सुबह में 11 हो जाएगा, 12। हाँ जी। कितना का बढ़ता है एक सुबह के बाद? ये फिलहाल सर तीसरे ब्याम तक दूध बढ़ेगी, चौथे तक बढ़ती जाएगी। नहीं, अगर मान लो पैलन है कोई, पैलन सर पहले ब्यांत में वो 10 से 12 लीटर ही दूध देगी। तो दूसरे ब्यांत में कितना चला जाता है वो? दूसरे ब्यांत में वो सर अच्छी ड्राई उसको फीट वगैरह देगा, 14 प्लस तक फिलहाल करेगी वो। अच्छा, 14 प्लस तक चली जाती है। हाँ जी। ठीक है, तो तीसरे में 15 तक जाती होगी फिर? हाँ जी, 15 तक वो ही गाय जाती है किसकी उसकी मदर का रिकॉर्ड अच्छा हो, उसके बाप का रिकॉर्ड अच्छा होगा और उसका सिस्टर वगैरह का सभी कुछ मिल्क ठीक है का भी कैसे रहा।